देश का सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन? किस सीएम के पास सबसे ज्यादा संपत्ति? इस तरह के सवाल आम जनता के बीच उत्सुकता बढ़ा देते हैं। तो आइए आज इन्हीं सवालों के जवाब आपसे साझा करते हैं। देश में बैक टू बैक हो रहे विधानसभा चुनावों और 2024 आम चुनावों की तैयारी के बीच इस तरह के सवाल फिर चर्चाओं में आ गए। 25 दिसंबर को जारी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर की रिपोर्ट में इनके जवाब मिल गए। भारत के 28 राज्य विधानसभाओं और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के वर्तमान मुख्यमंत्री का विस्तार 2023 नाम की रिपोर्ट के अनुसार देश के सीएम की औसतन संपत्ति 33.96 करोड़ रुपए है। साथ ही 30 मुख्यमंत्रियों में से 29 करोड़पति हैं। सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी घोषित करने वाले मुख्यमंत्री की सूची में देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की जारी रिपोर्ट के मुताबिक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू 931 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति के साथ भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री, जबकि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी मात्र 15 लाख रुपए की प्रॉपर्टी के साथ सबसे गरीब सीएम मानी जाती है। देश के 31 मुख्यमंत्रियों की कुल संपत्ति 1630 करोड़ रुपए है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू 332 करोड़ रुपए से अधिक की कुल प्रॉपर्टी के साथ दूसरे सबसे अमीर मुख्यमंत्री। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया 51 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति के साथ सूची में तीसरे स्थान पर आते हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला 55 लाख रुपए की प्रॉपर्टी के साथ सूची में दूसरे सबसे गरीब मुख्यमंत्री, जबकि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन 1.18 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ तीसरे सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री। खांडू पर सबसे ज्यादा 180 करोड़ रुपए की देनदारी भी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सिद्धरमैया पर 23 करोड़ रुपए और नायडू पर 10 करोड़ रुपए से अधिक की देनदारियां। देश की सबसे गरीब मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी सादगी को लेकर जानी जाती है। अगर आप उनकी कुल संपत्ति जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आपका पहला सवाल यही होगा कि एक सीएम की आखिर सिर्फ इतनी सी संपत्ति कैसे हो सकती है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक सीएम ममता बनर्जी की कुल प्रॉपर्टी 15 लाख रुपए है। वह सबसे कम संपत्ति वाली मुख्यमंत्री है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रति मुख्यमंत्री की एवरेज प्रॉपर्टी 52.59 करोड़ रुपए है। भारत की प्रति व्यक्ति नेट नेशनल इनकम 2023-24 के लिए लगभग 1,85,854 रुपए थी, जबकि एक मुख्यमंत्री की एवरेज सेल्फ इनकम 13,06,310 रुपए है, जो भारत की एवरेज पर कैपिटा इनकम का लगभग 7.3 गुना है। अगर हम शिक्षा स्तर की बात करें तो असम के हिमंत बिस्वा शर्मा भारत के मुख्यमंत्रियों में सबसे अधिक शिक्षित प्रतीत होते हैं। उनके हल्फनामे के अनुसार उनके पास फिलॉसफी में डॉक्टरेट, पॉलिटिकल साइंस में एमए और उनके पास लॉ डिग्री। इसके बाद त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा के पास डेंटल केयर में मास्टर डिग्री। इस लिस्ट में 3 इंजीनियर भी शामिल हैं। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल और कर्नाटक के बसवराज बोमई दोनों के पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है, जबकि गुजरात के भूपेंद्र पटेल के पास सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है। इनमें महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे अपने सभी साथियों में सबसे कम शिक्षित हैं। बाल ठाकरे शिवसेना नेता, जिनकी ऑटो ड्राइवर से राजनेता बनने की कहानी जग जाहिर है, वे हाई स्कूल तक भी नहीं पढ़े। देश में केवल 2 महिला सीएम। देश के 31 मुख्यमंत्रियों में से केवल 2 महिलाएं पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल और दिल्ली ही ऐसे 2 राज्य हैं जहां महिला सीएम हैं। ममता के अलावा आतिशी देश में महिला मुख्यमंत्री हैं। 38 साल की आतिशी देश की सबसे कम उम्र की सीएम भी हैं और वहीं 77 साल के विजयन देश के सबसे बुजुर्ग सीएम। रिपोर्ट यह भी बताती है कि बिहार के नीतीश कुमार एकमात्र ऐसे सीएम हैं जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं, जबकि बाकी सारे विधायक हैं। एडीआर की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 13 मुख्यमंत्रियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जबकि 10 ने हत्या के प्रयास, अपहरण, रिश्वतखोरी और आपराधिक धमकी से संबंधित गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए।
ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द इंडिया मूव्स।